देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्ज़िट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्ज़िट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है। बैठे हैं यहाँ पे 5 6 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने काम निशाने 400 पार 400 पार, तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। ये केवल लोगों को मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए और कैसे हतोत्साहित किया जाए अपने इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं कांग्रेस को, इसके लिए खेल हो रहा है। इससे कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। इससे हमारे कार्यकर्ता और चार्ज हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं और सतर्कता के साथ काउंटिंग कराएंगे और आखिरी दम तक हम काउंटिंग में डटे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या एग्जिट पोल क्या मोदी के इशारे अमित शाह के? बिल्कुल, सब उन्हीं के बड़े बड़े कॉरपोरेट के पास सारे चैनल आ गए हैं और सारे चैनल्स को ये पूरी तरीके से दबाव बनाकर, और जानते हैं कि अगर ये मोदी जी गए तो हम लोगों की भी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ताकत लगाएं कि कैसे हमारी दुकान आगे चलती रहे। इस नाते ही लोग इस पर पूरी तरीके से मोदी की सरकार कैसे बने, कैसे अपने मालिकों को खुश करें, इस पर ये काम कर रहे हैं। तो आपका गठबंधन तो 295 का आंकड़ा बता रहा है। 295 प्लस, 295 प्लस, इससे कम नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा पाएंगे, ये बताया हमारे नेताओं ने। ये किस आधार पे है? जनता के आधार पे है। आप ग्राउंड जीरो के आधार पे पता लगा लीजिए बनारस में कि कितना वोट कहाँ पड़ा है। हवा खराब हो चुकी है यहाँ पे। मोदी जी और उनके जितने भक्त लोग थे उनकी हवा निकल चुकी है। 10 लाख पार 10 लाख पार, कहाँ 10 लाख पार। आ जाइए ज़मीन पे, जिसको बनारसी भाषा में लोग लग के ना उनको चौंटा छोड़ा दे लें, वहाँ चौंटा छोड़ दे लें, वहाँ समझ में आ जाइए 4 तारीख के कहाँ खड़ा हो। अब तो वो मौन व्रत तोड़ करके वापस भी आ गए हैं। नहीं, मौन व्रत करें, पर मौन व्रत का अगर माँ गंगा के पुत्र हैं तो माँ गंगा के किनारे करना चाहिए था ना। गंगा मैया के तट पे बैठ के आराम से, इससे बड़ा स्थान कौन सा है जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, दशाश्वमेध, यहाँ बैठ के करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि उसका पुण्य भी मिलता, उसका फल भी उनको शायद मिले जो किया उन्होंने। पर वो समुद्र के किनारे वो भी दक्षिण चले गए तो ये बड़ा कठिन वाला कार्य है। मैं समझता हूँ कि अब ये चीज़ें आम जनता समझ चुकी है कि जनता को भ्रमित करने के लिए एग्जिट पोल और सारी चीज़ें की जा रही हैं। पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने जा रही है और बनारस भी हम लोग डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय हो? निश्चित तौर से वो तय कर लेंगे लोग। कल मीटिंग हो गई, सभी इंडिया घटक के सभी लोग थे, आपस में बैठ के तय कर लेंगे और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लोग और उनके जो गठबंधन के लोग हैं परेशान ना हो। इंडिया की सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे मिलेंगे जैसे 2004 में ये कहा था ना कि विकल्प क्या है। विकल्प मनमोहन सिंह जी आए, 10 साल तक सरकार हमारी चली, उसी में हिंदुस्तान प्रगति किया, तरक्की किया। उसी तरीके से आप देखिएगा 4 तारीख को भी ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हिंदुस्तान को सही रास्ते पर और अच्छे रास्ते पर लेके चलेंगे। कांग्रेस का होगा अब ये तय करेंगे दल के लोग, ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे। कांग्रेस हमेशा एक आगे बढ़कर बड़े भाई के रूप में काम किया गठबंधन में, और उसी तरीके से आगे भी देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज को कैसे मजबूत किया जाए, देश कैसे मजबूत हो, इस पर कांग्रेस काम करती रही और करती रहेगी।